नमस्कार दोस्तों. आज हमारे साथ जुड़े हैं एक राजकीय व्यक्तिमत्व, युवकांच्या गळ्यातील ताईत. क्या? अरे वो मराठी में आप बोलो तो सही. युवकांच्या गळ्यातील ताईत रोहन दादा, कार्यकर्ताओं की शान, कार्य सम्राट. अबे बस. नहीं, आई मीन लोगों को पता है आपके बारे में सब, इसलिए तो आपको वोट देते हैं. आप 2 बार पहले ग्राम पंचायत सदस्य रहे, अब आपको एमएलए बनना है. मेरा प्रश्न ये है कि आपको क्यों बनना है एमएलए, और इसके लिए आपने कुछ तैयारी की है? मतलब पहले ग्राम पंचायत सदस्य और उसके बाद डायरेक्ट एमएलए बनने का ख्याल कहाँ से आया? देखो, ऐसा है रिपोर्टर साहब, मैं जब ग्राम पंचायत में था ना, तब पिछले 10 साल में सिर्फ एक फॉर्च्यूनर खरीद पाया, सिर्फ एक. मेरा स्ट्रगल तो आपको पता ही है. फॉर्च्यूनर के पहले सीट में बैठ के मैंने टिफिन खाया है. मेरे आंखों में आंसू आने लगे. देखो आप, 2 दिन तक घर नहीं जाता था. 5 स्टार होटल में कार्यकर्ताओं के साथ मैंने कई रातें बिताई. 2 लाख महीने के सिर्फ सोशल मीडिया पे खर्च किए. मैं जब रात को 2 बजे उठता था ना, तब मेरा कैमरा मैन भी 2 बजे ही उठता था, ताकि मेरा ये स्ट्रगल, मेरी ये मेहनत दुनिया को दिखे, मेरे साहब को दिखे, मैं मेरे साहब के नजरों में आऊं और मुझे पार्टी का टिकट मिले. लेकिन बस अब बहुत हुआ. मुझे ये ऐसा घुट घुट के नहीं जीना है. बस एक बार टिकट मिले और मैं एमएलए बनूं. फिर सबसे पहले रोड टच 150 एकड़ जमीन खरीदूंगा, ऑयल की फैक्ट्री डालूंगा, गांव में आलीशान घर बनाऊंगा. अब मुझे ये घुट घुट के 50 लाख के बंगलों में नहीं जीना. आपकी कहानी सुन के, कहानी मेरा मतलब है स्ट्रगल सुन के मेरे भी आंखों में आंसू आ गए. लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपको क्यों बनना है एमएलए, और उसके लिए आपने कुछ तैयारी की है? आपको पॉडकास्ट के 20,000 रुपये किस लिए दिए? ये वाइट कपड़ा सोशल मीडिया पे 2 लाख उड़ाए किस लिए? ताकि लोग मुझे देखे और लोगों को लगे कि इसके पास पैसा है, और वो पैसा देख के मेरे कार्यकर्ता बनेंगे. वही कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे मेरे पोस्ट डालेंगे, सैड म्यूजिक लगा के मेरा स्ट्रगल दिखाएंगे, और वो स्ट्रगल देख के जनता भावुक होगी और मुझे वोट देगी. अच्छा आइडिया है आपका, लेकिन ये तो आप अपना ही बता रहे हो. एमएलए का काम होता है जनता की सेवा करना, विकास करना. उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? कमाल करते हो रिपोर्टर साहब आप. मैंने क्या कहा? मैं 150 एकड़ जमीन खरीद के ऑयल की फैक्ट्री डालूंगा. वो फैक्ट्री में कामगार तो चाहिए होंगे ना मुझे. गांव में आलीशान घर बनेगा मेरा, घर के बगल में बगीचा होगा. घर में कामगार चाहिए होंगे, बगीचे में कामगार चाहिए होंगे. कुछ मेरे कार्यकर्ता बनेंगे तो हो गया ना बेरोजगारी का प्रश्न खत्म. मुझे आप बताइए, आप जनता को कैसे यकीन दिलाएंगे कि आप एमएलए बनने के काबिल हो? पहले मुझे एमएलए तो होने दो. ये सब मैं काम अभी करूंगा तो एमएलए होने के बाद क्या करूंगा मैं? मेरे पास कुछ काम ही नहीं बचेंगे. आपको जितने प्रश्न लिख के दिए उतने ही पढ़िए ना. आप ज़्यादा क्यों दिमाग लगा रहे हो? ये तो ऐसा हुआ कि मेरे पैसे लेके मेरे ही पोल खोल रहे हो आप. ये काट देना भाई सीन. देखो, आप मुझे बताओ, हमारे देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? धर्म, जात. अगर यही नहीं रहेंगे तो पढ़ लिख के क्या करेंगे? मगर आपका बेटा तो अमेरिका में पढ़ता है. जितना आपको बताया गया है उतना ही बोलो. ज्यादा क्यों दिमाग लगा रहे हो आप? 20,000 मिले हैं ना आपको, तो चुप बैठो. या भाई ये भी काट दे. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हमारे पूर्वजों ने धर्म के लिए, जात के लिए खून की होली खेली है. हम उनका बदला जरूर लेंगे. बस एक बार मुझे वोट देके एमएलए बना दो. ये विकास तो होता ही रहेगा, लेकिन धर्म ही नहीं रहेगा, जाति नहीं रहेगी, तो उस विकास का क्या करोगे आप? मुझे बताओ. आपको लगता है पार्टी का टिकट आपको मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मैंने पार्टी के लिए, मेरे साहब के लिए मेरा घर द्वार छोड़ा, मेरी पढ़ाई छोड़ी, मेरी खेती बेची. मेरे साहब के साथ मैं उनकी छाया बनकर खड़ा रहा.
कभी उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था, कभी उनकी गाड़ी चलाता था, कभी उनके वीडियो निकालता था। खाना खाना खाते हुए पार्टी के मोर्चा में चिल्ला चिल्ला के मैंने घोषणाबाजी की, क्यों नहीं देंगे साहब मुझे टिकट। साहब के लिए अपने बीवी और बच्चों से ज्यादा अपनी पार्टी प्रिय है। साहब मेरे आदर्श है। आज तक साहब ने कभी भी पार्टी नहीं बदली। 2 मिनट। हाँ बोल। आपको पता चला कल रात अपने साहब ने पार्टी बदल ली। मैंने ऐसा सुना है कि सामने वाली पार्टी से अपने साहब को मंत्री बनने की ऑफर है। अरे लेकिन हमारा क्या? अरे वो पार्टी के खिलाफ मैंने कितनी गालियां बकी है, दो मर्डर भी किए, उसका क्या? मुझे तो सिक्योरिटी की जॉब लग गई, तू अपना देख ले। अरे मैं तो 10वीं फेल हूँ भाई। मैंने साहब के लिए खेती बेची, पढ़ाई छोड़ी थी, मेरे को कौन जॉब देगा? रिपोर्टर साहब, मैं वो ये कह रहा था कि मैंने जो आपको 20,000 रुपये दिए थे ना एडवांस, वो रिटर्न मिल सकता है क्या? दे दो ना साहब, मेरे पास कुछ नहीं है। ये शर्ट भी मैं दूसरे का ही पहन के आया था, वो बाहर गाड़ी खड़ी, उसको डीजल डालने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब, दे दो ना 20,000 रुपये। लेकिन मैंने सुना था आपका बेटा अमेरिका में पढ़ता है। अरे खाका अमेरिका में पढ़ता है, वो जिला परिषद में गांव में पढ़ता है। उसको फी भरने के लिए मेरे पास कभी कभी पैसे नहीं रहते, मैंने जमीन बेच के गाड़ी खरीदी थी ताकि साहब के नज़र में आ जाऊँ और साहब मुझे पार्टी का टिकट दे दे। साहब आपके पास कुछ जॉब है?